इस समय हरियाणा के हिसार शहर से बड़ी खबर। हिसार के एयरपोर्ट चौक के ऊपर इस समय देख पा रहे हैं जहां पर धरना लगा दिए गए बिल्कुल ठीक सामने आसपास के ग्रामीणों की तरफ से। जितने भी लोग इस समय देख पा रहे इस बड़ी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरा का पूरा मामला एक बार बताने का आपको प्रयास करूँगा। हिसार के एयरपोर्ट चौक के ऊपर इस समय मौजूद हूँ और इस समय तस्वीरों के माध्यम से रास्ता देख पा रहे हैं। इस रास्ते को बंद किया जा रहा था, दीवार खींचनी थी एयरपोर्ट के चलते हुए एयरपोर्ट के विकास कार्य को लेकर, पर ग्रामीणों का कहना था कि स्थायी रूप से रास्ता हमें नहीं मिला तो आप एयरपोर्ट चौक के इस रास्ते को तलवंडी राना की तरफ, दानसू की तरफ जो रास्ता निकलता है, आप इस रास्ते को बंद किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई रास्ता हमें स्थायी रूप से नहीं दिया गया, आप इस रास्ते के ऊपर दीवार क्यों खींच रहे हैं। प्रशासन से इस समय सीधी नोकझोंक होती हुई इस समय तस्वीरों के माध्यम से सभी के सभी ग्रामीणों की। तो क्या कुछ पूरा माजरे को जानने का प्रयास कर लेते हैं। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी बड़ा मौके पर आया या फिर नहीं। भाई सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भाई। सर मैं महेंद्र सिंह कोहली, तलवंडी राना सरपंच प्रतिनिधि। मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए आए। राम राम का काम है जी। ये पिछले 1 साल से हम धरना टेकिया था, 35 दिन लगातार चला था तलवंडी राना के बस स्टैंड पर, जिसमें लगातार सरकार के पास बातें पहुंचाई। हम सरकार से मिले भी। ये हमारा एक शांतिपूर्ण धरना है और आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। हम कोई सरकारी संपत्ति को या और को कुछ नहीं, हमारी तो आवाज़ सरकार तक पहुंचे और जब तक हमें रोड मिल नहीं जाएगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ना जो स्थायी रूप से रास्ता था, जो रास्ता था स्थायी रूप से यहाँ से दिया गया था, मोड़ घुमाकर तलवंडी राना की तरफ जाता था, इस रास्ते को बंद किया जा रहा था क्या? ये जो रास्ता दिया है ये बिल्कुल गलत दिया है। ये सरकार के पैसे सारे वेस्ट जाएंगे। 1 साल इस रोड को आज बने हुए हो गया, 1 साल के इसके सारे पैसे वेस्ट जाने, क्योंकि इसके अंदर से 2 दीवारें खींचनी है, जो ये अपने सिमटेड बड़ी दीवारें, तो ये रोड वेस्ट जाएगा। सरकार अगर समझदारी से काम लेती, यहाँ के मैं प्रशासन जुमला को भी बोलूँ कि भाई उन्होंने बहुत बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए। जब हमने रास्ता दिखा दिया भाई M2 होटल से, और ये जो लास्ट वाला साइड दिखाई दे रहा है यहाँ हमारा रास्ता निकलता है और ये लास्ट बाउंड्री है हवाई अड्डे की। हवाई अड्डा इधर है सारा, ये आप लास्ट में खड़े हैं। तो हमने कहा भी इसके दीवार के नीचे नीचे दे दे, मैं हाईवे पे हम चढ़ जाएंगे तो हमारे गांव का बचाव हो जाता। लेकिन सरकार ने ये पैसे तो बेकार में लगा दिए। और जो हम 1 साल से लगातार धरना टेक रहे हैं, मांग रहे हैं, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं सरकार की ये समझदारी नहीं समझूंगा। सरकार को चाहिए कि अब भी टाइम है, हमें फटाफट यहाँ से रोड दे दे। M2 होटल से मात्र ये 4-4.5 किलोमीटर का टुकड़ा पड़े। हमने कल सियाग साहब को बताया। एक दिन सियाग साहब जब हमारा धरना उठाया था तलवंडी राना से 35 दिन का चला, तो हमने यहाँ मौके पे उनको गाड़ी में ले आके पूरा बिड में घुमाया। मखा जी ये रास्ता ऐसे बनता है, वो सारा रास्ता हमने दिखाया उनको। तो कल भी वो हमारे पास आए, हम उनका बड़प्पन मानते हैं। सियाग साहब ने कहा है कि भी अगर आपको सरकार रोड नहीं देती है तो मैं कल से आपके धरने में शामिल हूँ, साथ हूँ मैं। तो हमें उनका इंतज़ार है, वो कद सिखाएंगे, आ जाएँ और बैठ जाओ हमारे साथ, तो बहुत बढ़िया है। तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। देख पा रहे बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी इस समय फिलहाल मौके पर धीरे धीरे कर पहुंचते जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। सभी लोगों से मेरी अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोल रहा हूँ मेरे भाइयों कि रोड छोड़ दे। यहाँ पे रोड छोड़ोगे तो ही अपनी बातें रखी जाएगी। अभी भाई जोगीराम सियागी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि कमेटी के 5-7 आदमी इनके साथ जाएंगे। सारे आ जाओ, थोड़ा पीछे फ्रेम उधर ठीक सेट रहेगा, देख करके आएंगे। उधर फ्रेम ठीक सेट रहेगा, सूरज का वो ना उधर। हमारे पास पत्रकारों से मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने अभी गिनती की, हमारे पास रजिस्टर है, उनके साइन भी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से कम 2,500-3 हज़ार कुछ गाड़ियों में दाएं बाएं भी उधर से कोई बात उसके लिए गया हुआ होगा। 1,500 आदमी तो इधर भी गए हुए हैं, पर जो 5,000 की जनसंख्या यहाँ पर पहुंची है, माता शक्ति भी काफी मात्रा पे यहाँ पर पहुंची है। मैं उनका भी फिर दोबारा स्वागत करता हूँ। अपनी ताकत दिखाए, एक बार इंटरव्यू चल रहा है, इसके बाद में बात करेंगे। लोगों को, जनता को तकलीफ हो, ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि 1 साल पहले भी यही स्थिति थी। यदि अगर यही स्थिति करनी थी तो 1 साल पहले हम कर लेते, जो भी होना था हो जाता। फिर ये पैसा बिना मतलब का क्यों खर्च किया? और जब खर्च किया है तो जो बातें 1 साल पहले हुई थी, आप जब तक अल्टरनेट आपको नहीं मिल जाता परमानेंट, उस समय तक आपको ये रास्ता अल्टरनेट दिया गया था, तो उसको चालू रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा कहना भी। और रही बात आज के इसकी स्थिति की, अब हम जो है वकील साहब और हम 5-4 आदमी रहेंगे। मेरी प्रशासन से बात हुई है कि आप धक्केशाही ना करें। मैं वहीं मौके पर जा रहा हूँ। यदि अगर आप धक्केशाही करेंगे तो हम ये धक्केशाही करने नहीं देंगे। इस बात को कहने में कोई गरज नहीं है।
अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मेरे इस कदम से अगर सरकार के मुखिया नाराज हुए तो हो जाए, मुझे इस बात से कुछ नहीं है। मेरे को जनता ने 5 साल के लिए अपनी रक्षा के, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए चुना है और मैं अपना फर्ज निभाते हुए मेरे हल्के की जनता पर किसी भी प्रकार सर आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री आपका फोन नहीं उठा रहे सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मैं अपनी जनता के साथ हूँ। सर उप मुख्यमंत्री आपका फ़ोन नहीं उठा रहे आपने बोला है, और डीसी साहब से आपकी बातचीत उन्होंने क्या कहा है, उसके बाद भी ये कह रहे कि यहाँ रास्ता ब्लॉक किया जा रहा, तो आपकी क्या बातचीत हुई प्रशासन से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। प्रशासन ने मुझे कहा था कि आप डिप्टी साहब से बात करिए। कल डिप्टी साहब को 2 बार टेलीफोन किया है, आज सुबह 8 बजे किया था। मैं कल इंतजार करता रहा कि हो सकता है कहीं मीटिंग में हूँ और वो ना उठा पाए हों, और वो देख के मेरा टेलीफोन आप कर लेंगे, और अक्सर कर लेते हैं। अगर जब भी मैंने टेलीफोन किया उस समय ना उठा तो बाद में आ जाता है। अभी तक मेरे पास नहीं आया, तो अभी वकील साहब का मेरे पास जैसे ही टेलीफोन गया, अगर भाई रास्ता बंद कर दिया, तो तुरंत जो है डिप्टी सीएम साहब के टेलीफोन में गया, उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। फिर मैंने डीसी साहब को दोबारा फिर कहा है कि आप ये कदम मत उठाइए, मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आप डिप्टी साहब से बात करिए, आप सरकार से बात करिए, जब तक आप मतलब जो हल ना हो ये रास्ता बंद मत करिए, और आप प्रशासन को बोल दीजिए रास्ता मत करिए। सियाग साहब, संसद में साफ हो चुका है कि यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट तो फिलहाल नहीं होनी है, आपको लगता है ये वेस्टेज जो बनी है, इतना पैसा लगा तो दिया? इस विषय पे तो जिन्होंने ये प्रपोजल बनाया है वो बता सकते हैं, और जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो बता सकते हैं। इस विषय का पर मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे एक बार है मुख्यमंत्री जी ने हम बैठे थे तो बिला जी आपको ये दे दिया, आपको पहले आपको वो दे दिया, एयरपोर्ट बना दिया आपके हल्के में। मैंने कहा जी पहले तो मेरे हल्के में नहीं है, दूसरा मैं एयरपोर्ट के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो रास्ता बंद हो गया। मेरे तो हल्के का 10 किलोमीटर रास्ता जो है कम से कम फालतू पड़ गया। बरवाड़ा जाना पड़ेगा तो 30 की जगह 40 जाना पड़ता है, और तलवंडी जाना है तो 5 की जगह 15 जाना पड़ता है। तो मेरे को तो इस बात की तकलीफ है, बड़े विकास हो, मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हल्के को कोई दिक्कत हो, मेरी जनता को तकलीफ हो, तो मुझे उस विकास, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए। अब इस समस्या का हल कैसे होगा सर? समस्या का हल है, ये रास्ता है, ये चलते रहने दे, जब तक स्थायी रास्ता हमें नहीं देते तब तक। तो इस समय तो से आता हुआ लगभग कोई 7 बजे के आसपास, 6:30 और 7 बजे हमारी बातें हुई। सभी सरपंच साहब महेश सिंह भी साथ ही थे, वकील साहब भी साथ थे, और आज के अपने जाल सिंह सरपंच से भी थे। तो मेरी कल डीसी साहब से कल भी बात हुई थी कि इस रास्ते को बंद न किया जाए जब तक कि मेरी ऊपर सरकार से बात नहीं हो जाती, और हमें रास्ता चाहिए। बंद कर दे। मेरी अपनी सोच ये है कि जब तक ये रास्ता अल्टरनेट हमें नहीं मिले, ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और कल रात को भी सरपंच साहब भी थे, मैं ये कह के गया था कि भैया यदि अगर कोई ऐसी बात हो तो आप मुझे घंटी कर देना, मैं 5 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाऊंगा। और शायद वकील साहब अभी 5 मिनट हुए भी नहीं हुए, मैं इतबार से यहाँ शादी में था, मेला पे इनका टेलीफोन आया तो मैं तुरंत इधर आ गया। और मैंने डीसी साहब को अभी भी टेलीफोन किया है कि डीसी साहब, मैंने दुष्यंत जी से सवेरे 8 बजे लगा था मैं टेलीफोन इंतजार करने, सुबह भी क्या 8 बजे ठीक था टेलीफोन, और अभी भी मैंने डीसी साहब से टेलीफोन करने से पहले दुष्यंत को टेलीफोन, जो डिप्टी सीएम हमारे, उनको टेलीफोन किया था। उन्होंने अभी तक भी मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ वकील साहब कि मैं जो कहूँगा वो 100% सच होगी बात। मैं किसी की बात नहीं करता। अगर दुष्यंत जी हमारे नेता है मैं उनकी कोई बात रखूंगा, या मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया है मैं उनकी बात को छुपा के रखूंगा। मैं इस बात से भी तकलीफ है मुझे, अगर मैं कल से टेलीफोन कर रहा हूँ और मेरा टेलीफोन का जवाब नहीं आ रहा, तो ये भी अच्छी बात नहीं मानता। मैंने अभी डीसी साहब को कहा है कि मैं वहाँ मौके पर जा रहा हूँ,
इस समय एयरपोर्ट चौक के ऊपर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। तमाम दर्शकों से मेरे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस समय स्थायी रास्ते को लेकर आसपास के क्षेत्रवासी सभी ग्रामीण वासी इस समय इकट्ठा हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक सामने इस समय धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है हिसार के एयरपोर्ट चौक के ऊपर। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार से इस समय गाड़ियाँ ट्रैक्टर भर भर कर यहाँ पर लोग पहुँचते जा रहे हैं धरने के ऊपर। हिसार के एयरपोर्ट चौक के बिल्कुल ऊपर इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर पा रहा हूँ। शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे। और अभी वैसे तो आपने क्या प्लानिंग बनाई थी मुझे नहीं पता। जिस प्रकार से एक इंसान ने अभी बताया कि वो बैरिकेड्स पे वहाँ पे बंद कर दिया, तो 2 आदमी 4 आदमी आपा रास्ते पे अभी वहीं तक चलते, पहले इधर बंद किया तो उसको खुलवा के आएंगे, फिर वापस यही आएंगे। और मैंने जिस को कह दिया है अब आप आदेश करें रास्ता बंद ना हो। मैं देखता हूँ कितनी कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, उसके बाद जो अपन कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ। और मुझे ये प्रेस के साथी है, पूरी छापे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सरकार मुझे ये कहेगा आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, मैं 100% इस मुद्दे में सरकार का विरोध में हूँ। तो इसलिए जब तक हमारी बात सरकार से नहीं हो जाती हम इस रास्ते को बंद नहीं करने देंगे। हम संतुष्ट होने चाहिए, जब जाके रास्ता मतलब हम बंद करेंगे। और मैं अपनी सोच ये है कि हम संतुष्ट जब हो जब हमें इसका अल्टरनेट मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता।